ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। आप सभी गीता प्रेमियों को भाव से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम पहुंच गए हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां भक्ति योग का 20वां श्लोक, जो ये अध्याय का लास्ट का श्लोक है। आज 20वां श्लोक और पुस्तिका। पिछले 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्त के टोटल 39 लक्षण बताए हैं। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने शुरुआत में, ये अध्याय के शुरुआत में जो प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि हे भगवान, आपको सगुण साकार रूप से पूजने वाले भक्त प्रिय है या निर्गुण निराकार रूप से भजने वाले भक्त प्रिय है? कौन योगवेत्ता है इन दोनों में से? ये प्रश्न अर्जुन का था। इसलिए भगवान ने सब प्रकार के भक्तों के लक्षण बता दिए ये प्रकरण में, ये अध्याय में। आज कौन सा प्रकरण बताते हैं श्लोक के माध्यम से, बाद में फिर हिंदी में भाषांतर के माध्यम से जानेंगे। श्री भगवान उवाच ये तु धर्म्यामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। यहाँ पे तू का मतलब है किंतु, परंतु। ये का मतलब है जो। श्रद्धानाः श्रद्धा रखने वाला, मत परमाः मुझ में परायण होने वाला, भक्ताः मतलब भक्त, इदम एटले ये, यथा उक्तम जैसा है वैसा कहने वाला, धर्म्यामृतमिदम धर्ममय अमृत का, पर्युपासते अच्छी तरह से सेवन करने वाला, मैं मतलब मुझे, अतीव अत्यंत प्रियः प्रिय है। यहाँ पे ये शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है क्योंकि पहला श्लोक में अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा था, उसमें भी ये का उल्लेख हुआ है। इसलिए यहाँ पे ये का मतलब है सगुण की उपासना करने वाला साधक, युक्त तमाह, ऐसे बताया है। ये पद मतलब श्रद्धालु भगवत परायण साधक के लिए ये पद का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। सिद्ध भक्त के लक्षण को आदर्श मान के साधना करने वाला भक्त, इसके लिए ये पद का प्रयोग हुआ है। श्रद्धाना मतलब जिसमें श्रद्धा है, वो भक्त। भगवान कहते हैं किंतु जो श्रद्धालु मनुष्य मेरे परायण होके आगे कहने वाले धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से जो ग्रहण करता है, वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है। यहाँ पे श्रद्धालु का मतलब है कि जो भगवान के परम आश्रय, परम गति, सबका आत्मस्वरूप और सर्व से परम पूज्य मान के विशुद्ध प्रेम से भगवान की प्राप्ति के लिए तत्पर होता है, वो मनुष्य को यहाँ भगवान ने श्रद्धालु मनुष्य कहा है। जो भक्त आगे बताने वाले धर्ममय अमृत का सेवन करता है, वो भक्त में धन मान मोटाई आदर सत्कार संग्रह सुख भोग इत्यादि की इच्छा न होने से बस एक मात्र इच्छा रह जाती है, भगवत प्राप्ति। उसके लिए यहाँ मत परमाहा मतलब भगवान में परायण होने वाला, धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम मतलब ये धर्ममय अमृत को जैसा कहा है ऐसा सेवन करने वाला मनुष्य। श्रीमद् भगवद गीता में प्रत्येक प्रकरण में
सभी लक्षणों के धर्मामृत बताए गए हैं। इसलिए जो प्रकरण के लक्षणों ने आदर्श मान के साधना करे, वो उसके लिए धर्मामृत कहा जाता है। भक्तास्ते तीव में प्रियाः। भक्ति मार्ग पर चलने वाला भगवत आश्रित साधक को यहाँ भक्ताः ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान को कैसा भक्त प्रिय है? तो भगवान कहते हैं जो छोटा बच्चा है वो स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगने लगता है। इसलिए भगवान ने भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय है जो सगुण साकार रूप से भजते हैं। वो माँ के दो बच्चे होते हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। छोटा वाला पूरे तरह से माँ पे डिपेंड है और बड़ा वाला अपने आप सब क्रिया करने लगा है। तो कोई आके बोले माँ से कि तुम्हारे दो बच्चों में से एक बच्चा मेरे साथ में भेजो कुछ दिनों के लिए, तो तुरंत ही माँ बोल देगी कि ये बड़ा वाला बच्चा आप ले जाओ क्योंकि ये सब क्रिया अपने आप करता है, और छोटा वाला बच्चा मेरे पर डिपेंड है, उसको भूख लगती है तो रोने लग जाता है, और नींद आती है तो भी रोने लग जाता है। तो वो मुझे ही पता चलता है कि ये बच्चा क्या करने को बोलता है और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान भी ऐसे कहते हैं कि निर्गुण निराकार रूप से जो भक्ति करने वाले साधक होते हैं उसकी भक्ति में थोड़ा कष्ट बहुत है। वो बड़े बच्चे की तरह है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए अगर गलती हो गई तो भी उसको जब पता चले तभी वो गलती को सुधार सकता है। और सगुण साकार रूप से जो भजता है वो भक्त, वो साधक भगवान को माँ के छोटे बच्चे जैसे प्रिय है। जैसे छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं होता है और पूरी तरह माँ पे डिपेंड है, तो उसी तरह सगुण साकार रूप से भजने वाला साधक भी पूरी तरह भगवान पे डिपेंड है। तो अगर कुछ गलती भी हो जाए तो भगवान छोटा बच्चा समझकर माफ़ कर देते हैं और सही रास्ता भगवान ही बताते हैं क्योंकि हम भगवान पे डिपेंड है। ऐसा भगवान ये पूरे अध्याय के माध्यम से बताते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी को भाव से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव दत्त। जय स्वामीनारायण। जय माता जी। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर सिद्धेश्वर महादेव की जय। आज के आनंद की जय। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, आभार।